हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कुड, ये जैसे सुड की प्रॉब्लम होती है, हमें समझ नहीं आता किस किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं, वैसे कुड भी एक प्रॉब्लम होती है जो हमें समझ में नहीं आता कहाँ यूज करें। वैसे तो हम इसकी हिंदी मीनिंग जानते हैं, कुड का मतलब होता है सकता था। ये कैन का पास्ट फॉर्म होता है। कैन का मतलब है सकता है और कुड का मतलब है सकता था। लेकिन क्या कुड का इस्तेमाल सिर्फ सकता था तक के लिए सीमित होता है? बिल्कुल नहीं, इसके अलग अलग यूज होते हैं और आज मैं उस अलग अलग यूज को बताऊंगी आपके स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बोलने में आप कुड को किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है और वो यूज किस हद तक परफेक्ट माना जाता है, उसको कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है। मैं वो ट्रिक भी आपको बताऊंगी कि इसको आपको अडॉप्ट कैसे करना है। सो लेट्स सी कि कुड हमारे लिए कैसे वर्क करता है। कुड का फर्स्ट यूज सकता था। कुड की हिंदी मीनिंग होती है सकता था, यानी ये इंडिकेट करता है कि कोई काम हो सकता था। तो इस सेंस में अगर हम कुड को यूज करते हैं, फ्रेंड्स, कुड मुडाल्स है और मुडाल्स के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैंने कुड प्लस V1 लिखा है। मैंने अगर स्ट्रक्चर लिया, सेंटेंस लिया, तो बोल सकते थे यू कुड स्पीक, यहां हमने सकते थे के लिए कुड का इस्तेमाल किया। अब दूसरा यूज, अगर मैं निगेटिव करूं इसका, तो कुड के साथ नॉट लगाऊंगी, सो इट इज कुडंट, यू कुडंट रन, तुम दौड़ नहीं सकते थे। सो सकता था, सकती थी के लिए हमें कुड का इस्तेमाल करना है। निगेटिव करेंगे तो कुड के साथ नॉट लगा देंगे और ये कुडंट हो जाएगा। फिर जब हम मूव करते हैं सकता है के लिए, अब कुड का इस्तेमाल सकता था के लिए होता है, फिर सकता है के लिए कैसे हो सकता है? क्योंकि हमें तो पता है कि सकता है के लिए हमें कैन को यूज करना है, बट फ्रेंड्स कुड का इस्तेमाल भी सकता है के लिए हो सकता है। कब हो सकता है? जब ये पोलाइट फॉर्म ऑफ कैन हो, यानी कैन रुखरा होता है, वो कोर्स होता है, यानी ऐसा होता है जो सॉफ्ट ना हो, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा रफ होता है। लेकिन कुड सॉफ्ट होता है, पोलाइट होता है। तो अगर अपनी लैंग्वेज को हमें पोलाइट बनाना है तो उस सेंस में हम कैन के बदले कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें अपनी लैंग्वेज को पोलाइट रखना है तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। या फिर नेसेसिटी दिखाना हो, यानी आवश्यकता दिखानी हो, किसी चीज की आवश्यकता हो और वहां हमने सकना वर्ड यूज किया है तो हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर एबिलिटी दिखानी हो, यानी क्षमता दिखानी हो, वहां हमें सकना वर्ड यूज करना है तो हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखो, मैंने यूज किया यू कुड गेट अनदर जॉब, यू कुड गेट अनदर जॉब, तुम दूसरी जॉब पा सकते हो। मतलब एबिलिटी है तुम्हारे अंदर क्षमता है, ये एबिलिटी को शो करता है। इस सेंटेंस में मैंने कुड का इस्तेमाल किया, यानी सकता है के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली भी आप चाहो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो कि कैन के पोलाइट फॉर्म के रूप में हमें कुड का इस्तेमाल करना है, तो जहां भी कैन लगता है वहां हम कुड को यूज कर सकते हैं बोलने में। और रिक्वेस्ट यानी पोलाइट फॉर्म में आता है, यानी हमें रिक्वेस्ट के लिए इसको यूज करना है, तो रिक्वेस्ट के सेंस में भी क्या तुम ऐसा कर सकते हो, हमने अगर रिक्वेस्ट किया तो क्वेश्चन पूछने में भी कुड का इस्तेमाल होता है। देखो मैंने यूज किया है कुड यू डू इट फॉर मी, क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो, कुड यू डू इट फॉर मी। यानी क्वेश्चन पूछने में, रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुड का इस्तेमाल क्वेश्चन के तौर पे भी कर सकते हैं, और कुड का इस्तेमाल नेसेसिटी और एबिलिटी दिखाने के लिए सकता है के सेंस में हो सकता है। वैसे कुड की हिंदी होती है सकता था। ये दो यूज है, और यूजेस देखते हैं कुड और कहां कहां यूज होता है। कुड हैव यानी कर सकते थे, ये इंडिकेशन क्या देता है कि आप कर सकते थे पर किया नहीं। वैसे सेंटेंसेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां ये क्लियर हो कि कोई काम हो सकता था पर हुआ नहीं। लेकिन बोलने में आप सिर्फ कर सकते थे के लिए भी कुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने स्ट्रक्चर लिया, इसके लिए आपको यूज करना है कुड हैव प्लस V3, क्योंकि आपने हैव का इस्तेमाल किया है, देन ऑब्वियसली उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, सो इट इज कुड हैव प्लस V3। और इसके बारे में जब हम बात करें कि अगर ये दो सेंटेंसेस हो तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो पास्ट में होना चाहिए। कुड हैव प्लस V3 एक पार्ट, और दूसरा पार्ट भी अगर आपने सेंटेंस में लिया है तो वो नेक्स्ट पार्ट निश्चित रूप से वर्ब सेकंड फॉर्म को यूज करेगा, वर्ब के, यानी पास्ट फॉर्म को यूज करेगा। मैंने एग्जांपल लिया यू कुड हैव सेंट मी अ मैसेज, तुम मुझे एक मैसेज भेज सकते थे। और इसका सेंस क्या है कि तुम मुझे भेज सकते थे पर तुमने भेजा नहीं, सेंस ये है। सो इसलिए कुड हैव का इस्तेमाल हम जब भी करते हैं V3 के साथ करते हैं, और ये सेंस देता है कि काम कर सकते थे पर किया नहीं।
नेक्स्ट जो मैंने स्ट्रक्चर लिया, कुड का इस्तेमाल लिया, वो है दूसरों से करवा सकते हो। करवा सकते हो, करवा सकते थे नहीं, करवा सकते हो। अगर किसी काम के बारे में हम किसी को कहें कि ये काम तो तुम उससे भी करवा सकते हो, तो जब ऐसा कंडीशन हो जिसमें कहा जाए कि तुम ये काम किसी और से करवा सकते हो, तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर लेना है could get प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। could get का मतलब, could get प्लस ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि जिससे आप काम करवा सकते हो ना, उसका नाम आपको could get के बाद डालना है, चाहे वो नाउन है या फिर प्रोनाउन है। जिससे काम करवाना है वो लेना है। जैसे मैंने यहाँ कहा सी could get this written by her brother। वो क्या काम करवाने वाली थी? उसको लिखना था। क्या लिखना था? ये लिखना था। यानी जो भी वो लिख रही थी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सी could get this, यानी get के बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया क्योंकि उसको ये लिखना था, और उसके बाद हमने V3 यूज किया। सो रिटन अपने भाई के द्वारा लिखवा सकती थी, अपने भाई से लिखवा सकती थी। सो ऐसा लिखवा सकती है। जब भी सेंटेंस दूसरों से करवा सकते हो इसको ले तो हमें could get ऑब्जेक्ट प्लस V3 यूज करना है, और वो ऑब्जेक्ट या तो वो काम है जो हमें दूसरों से करवाना है, या फिर वो जो भी काम, जो नाउन जिसके लिए हम सेंटेंस को यूज कर रहे हैं, उस नाउन का इस्तेमाल हमें ऑब्जेक्ट की जगह पे करना है। नेक्स्ट मूव हम इसका देखते हैं कि ये could have get, could have got, इसका हम कैसे यूज करेंगे। लेट्स सी। अभी मैंने आपको बताया कि करवा सकते हो, यानी दूसरों से करवा सकते हैं, प्रेजेंट करवा सकते हैं, तो मैंने यूज किया could get ऑब्जेक्ट V3। अब मैंने आपको बोला करवा सकता था, करवा सकता था, करवा सकते हो, could get ऑब्जेक्ट V3, करवा सकता था, could have got ऑब्जेक्ट V3। सिर्फ हैव का इस्तेमाल आपको करना है, और हैव के बाद इस गॉट का इस्तेमाल आपको करना है। सो कुड हैव गॉट देन ऑब्जेक्ट देन V3। जैसे मैंने कहा तुम आज तो अपने बाल कटवा सकते थे, सो फॉर दैट यू कुड हैव गॉट योर हेयर कट टुडे, यू कुड हैव गॉट योर हेयर कट टुडे। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कुड हैव गॉट देन नाउन जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, एंड देन V3। नेक्स्ट मैंने लिया सकेगा। फ्रेंड्स, कुड या सकना, इसका कोई पास्ट कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं होता। उसके लिए सकेगा, ये जो गागेगी लग जाता है तो हम कहते हैं कि फ्यूचर हो जाता है, बट सकना वो वर्ड है जिसका फ्यूचर फॉर्म नहीं हो सकता। तो उस फ्यूचर फॉर्म को एक्सप्रेस करने के लिए जो हिंदी में हम सेंटेंस लेते हैं, ऐसे सेंटेंस तो हम बोलते हैं कि वो ऐसा कर सकेगा, वो आ सकेगा, तो हम लोग एबल से उसका काम चला लेते हैं। लेकिन अगर उसको सकने के सेंस में, प्रोबेबिलिटी के सेंस में एक्सप्रेस करना हो, तो हम इस स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इज आर के बाद लाइकली टू प्लस V1, ये स्ट्रक्चर भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज लाइकली टू टेल लाई, वो झूठ बोल सकेगा। इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी फ्यूचर के लिए जब भी हम बात करें कि सकेगा, ये इस्तेमाल करना है, देन इज आर लाइकली टू, ये हम इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से कुड का फॉर्म मैंने आपके लिए क्लियर करने की कोशिश की। यूज करने के लिए आपको उसके 4-5 स्ट्रक्चर्स बताए। अगर आप उस पर ध्यान दोगे फ्रेंड्स, बोलने में ये आपके बहुत हेल्प करेंगे। कीप वॉचिंग, गुड लक।